न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, भारी बारिश ने हल्द्वानी शहर में व्यापक तबाही मचाकर रख दी है। मंगलवार के दिन की अगर बात की जाए तो मौसम ठीक रहा, लेकिन दिन ढलते ढलते बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो देर रात तक बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान भारी बारिश के चलते रकसिया नाला भी उफान पर आ गया। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि रात करीबन 8 बजे नाले में भारी पानी और मलबा आया। नाले का पानी वंदना विहार, पार्वती एनक्लेव, रीवा एनक्लेव समेत कई अन्य कॉलोनियों में दाखिल हो गया है। सड़क किनारे खड़े दोपहिया और 4 पहिया वाहन भी तेज बहाव में बहने लगे। कई घरों में पानी घुस गया और कई वाहन रकसिया नाले में बह गए। काफी नुकसान हुआ। भट्ट कॉलोनी में वाहन डूब गए। बिठौरिया नंबर 1 में वन चौकी के पास नाले के बहाव में कुछ बच्चे और एक युवक के बहने की खबर है। लोगों ने उन्हें मशक्कत के बाद बचा लिया है। स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर आरोप कि युवक को बचाने के बाद पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन कोई सहायता नहीं मुहैया कराई गई। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों ने एक दोपहिया वाहन पर जा रहे दंपति और बच्चे को भी बचाया है। हाइडिल के पास कई घरों में पानी दाखिल हो गया। बिठौरिया में यही हाल रहा। ग्रीन वैली के पास नाला उफान पर आ गया। इसके चलते कई घरों में पानी भर गया। इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पार्किंग में ना जाए। नीलियम कॉलोनी की अगर बात की जाए तो जल जमाव देखने को मिला है। कार्तिकेयन कॉलोनी में भी इसी तरीके के हालात हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से क्षेत्र में हालात बदतर नजर आ रहे हैं। कोटद्वार क्षेत्र की बात करेंगे। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से पनियाली गदेरे का पानी पुलों के ऊपर बह रहा है। साथ ही देवी रोड पर स्थित पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से आवाजाही भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गई है। साथ ही कोडिया इलाके में आर्मी गब्बर सिंह कैंप का पिलर भी इस बारिश की भेंट चढ़ गया। दरअसल पनियाली गदेरे का पानी इतना ज्यादा उफना रहा है कि पानी घरों तक में घुस गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी और मलबे में धंस गई हैं। लोगों का जीना इस समय मुश्किल में है। हालात ये कि लोगों को घरों से निकलकर सड़कों पर दिन गुजारने पड़ रहे हैं। पॉइंट में इसमें भारी बरसात के कारण सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग अपने भी बच्चे लेके सब सड़कों पे हैं और किसी प्रकार से इसमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने आपस में मिलकर टूरिस्ट होटल में टूरिस्ट वेडिंग पॉइंट में उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है और इसमें बहुत बुरी स्थिति है। ये कि कोडिया वाला पुल भी हिल रहा है पूरा बुरी तरीके से, कभी भी टूट सकता है। और बाजार में भी बता रहे कि वहाँ पे भी पुलों की स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है। इस तरह देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, ये कहना है महेंद्र भट्ट का। जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इस बार ज्यादा मतों से प्रत्याशी विजयी होंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछली बार का जो भी मार्जिन रहा हो, लेकिन इस बार मार्जिन बढ़ेगा और जीत हमें ज्यादा वोटों से मिलेगी। तो वहीं अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी अभी से चुनावी बिसात बिछाने लगी है। शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस तक मेरी माटी मेरा देश अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। अभियान के तहत शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, स्वयं सेवकों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी ने 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। 7 साल से कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों पर यात्रा कब प्रारंभ करती कब समाप्त करती है, इसकी जानकारी न जनता को होती है, ना किसी राजनीतिक दल को होती है।
इसलिए मुद्दा विहीन कांग्रेस लंबे समय से राहुल गांधी को उत्तराखंड में लाना चाहते हैं और हमने तो राहुल जी का स्वागत किया है। चार धाम यात्रा रहते रहते उत्तराखंड में आए, देव दर्शन करें, दर्शन करके वापस जाएं। लेकिन राजनीतिक विषय को लेकर आएंगे तो जो हर्ष उनके नेताओं का उत्तराखंड में हो रहा है, उनकी पब्लिक मीट में कोई आ नहीं रहा है, ना उनकी पदयात्रा में कोई आ रहा है, तो राहुल गांधी जी को थोड़ा ये जरूर सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में आने के बाद। इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। हैस्को गांव के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज हैस्को की गतिविधियों का करेंगे अवलोकन। हैस्को की जा रही हैं कई गतिविधियां, प्रकृति के संवर्धन के लिए सराहनीय काम भी किए जा रहे हैं। जल संचय और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम हो रहे हैं, ये कहना है सीएम का। जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण को लेकर हैस्को गांव मिसाल बना है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। और इन्हीं तमाम कामों को देखने के लिए आज वो गांव का रुख भी करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि गांवों को आर्थिकी से जोड़ने के लिए जिस तरीके की कवायद उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है वो वाकई सराहनीय है और इसी कड़ी में हैस्को गांव को मिसाल बनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए, आर्थिकी बढ़ाने के लिए स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं प्रत्येक जनपदों में अलग अलग उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। गौरतलब ये भी कि उत्तराखंड में भरपूर प्राकृतिक संपदाएं हैं और राज्य सरकार की ओर से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि हैस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देने और जल संचय पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की अगर बात की जाए तो गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हैस्को गांव इसका उदाहरण है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल मानी जा रही है कि उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं उनको हैस्को से जोड़ा जाए, क्योंकि हैस्को के जो संस्थापक है पद्मश्री अनिल जोशी जी, जो पर्यावरणविद भी है, उन्होंने एक संस्था चलाई है हैस्को को लेकर के। इसमें जितने भी हिमालयी राज्य हैं, करीब उत्तराखंड की अगर बात करें तो करीब 10,000 जो गांव हैं उनके विकास को लेकर के ये मुहिम छेड़ी गई है। क्योंकि जो गांवों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्यों में जो गांवों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो इसको लेकर के हैस्को एक परियोजना संस्था स्थापित करी गई। इस संस्था के तहत जो गाँवों में जहाँ पे पलायन हो रहा है, जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ पे सीमित संसाधन है, जहाँ पे लोगों को संसाधन नहीं मिल रहे हैं, खाने की अगर दिक्कत है, तो उन ऐसे गाँव जिनको जो है हैस्को के तहत संस्था उनका सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री, चूंकि उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो या हैस्को संस्था हो, इन तीनों लोग मिलकर के उत्तराखंड के जो गाँव हैं, जितने भी हिमालयी राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड की अगर बात करें या हिमाचल की अगर बात करें या अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें, तो जितने भी हिमालयी राज्य हैं उन सबके जो गाँव हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो सके, वहाँ पे शिक्षा कैसे आ सके, वहाँ पे रोजगार कैसे आ सके, इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ी गई है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यावरणविद अनिल जोशी दोनों ने मिलकर के ये मुहिम अपनाई है। क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ों के क्षेत्रों का विकास जरूर होना चाहिए, इसको लेकर के एक मुहिम अपनाई गई है। जी बिल्कुल अनुज, देखिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से तमाम जनता को भी बताइए कि क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी प्रोग्राम चला रही है, ठीक उसी लाइन पर अब उत्तराखंड के अंदर भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योजनाएं चलाई जा रही है, उसी प्रकार से उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ के जो लोकल उत्पाद है
कोदा की अगर बात करें, झंगोरा की अगर बात करें, जो यहाँ के जो लोकल चीजें हैं, अगर गेठी की सब्जी की अगर बात करें, भांग की खेती की अगर बात करें, जिससे भांग के रेशो से जो एक जैकेट बनाई जाती है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करी थी, तो कहा जा सकता है कि ये जो लोकल उत्तराखंड के जो लोकल उत्पाद है, चाहे वो राजमा की अगर बात करें, उत्तरकाशी के राजमा की अगर बात करें, चमोली के अगर राजमा की अगर बात करें, पहाड़ों की जो सब्जियां हैं, पहाड़ों के जो उत्पाद है, उन उत्पादों को देश ही नहीं विदेश तक किस तरीके से पहुंचाया जा सके, और उत्तराखंड के जो लोकल लोग हैं उनको किस प्रकार से रोजगार मिल सके, किस प्रकार से वो अपनी जीविका चला सके, और यहाँ के जो लोकल उत्पाद है उनको बाहर कैसे भेजा जा सके, इसको लेकर के एक बड़ी मुहिम चलाई गई। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तराखंड की जो लोकल चीजें, एक कहा जाता है पूजा की एप्पल कला, एप्पल कला जब अब दीवारों पे टांगते हैं उस एप्पल कला को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट करी गई थी एप्पल कला, गृह मंत्री अमित शाह को भी भेंट करी गई थी ये एप्पल की कला। तो कहा जा सकता है कि ये जो एप्पल की कला है, ये देश ही नहीं विदेश तक की जो लोग हैं उनको तक पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद है, कोदा झगोरा खाएंगे और उत्तराखंड में रहेंगे, तो जो एक कहावत कही जाती है स्थानीय उत्पादों को लेकर के, तो वो उत्पादों की एक मुहिम भी चलाई जा रही है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे सीमित संसाधन है, रोजगार के साधन नहीं है, पलायन हो रहा है लगातार, तो उस पलायन को भी रोकने के लिए साथ ही साथ जो उत्तराखंड के जो हमारे गांव है उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो ठीक है सके, अनुज, जब मुख्यमंत्री दौरा करेंगे इस दौरान हैस्को क्षेत्र का, तो क्या इस दौरान किसी तरह की घोषणाएं भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब 10,000 गांवों का दौरा करेंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, कहीं सीमित संसाधन नहीं है, तो मुख्यमंत्री अपनी घोषणाएं भी कर सकते हैं, चाहे वो पलायन को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, या पानी को लेकर के हो। तो जिस प्रकार से जहां पे डेवलपमेंट नहीं, जिन गाँव का अभी तक डेवलपमेंट नहीं है, चाहे वो रोजाना आने जाने वाले लोगों को लेकर के, पुल की आवाजाही को लेकर के हो, चाहे वो रास्तों को लेकर के हो, तो मुख्यमंत्री इस तरीके की कई घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन की टीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए ग्राउंड जीरो से, लगातार आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सशक्त उत्तराखंड एट 25 पर अहम बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी। ये बैठक सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्यों पर चर्चा होगी। सचिवालय में शाम को 5 बजे बैठक होने वाली है। ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग की ये अहम बैठक है। अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते चले आए हैं कि आजादी के 75 साल जब पूरे होंगे, तब 2025 में उत्तराखंड की भूमिका अलग तरीके से नजर आएगी। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अलग अलग कामों की समीक्षा करते नजर आएंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बैठक होने वाली है, बैठक बेहद खास, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं कि 2025 के अंदर देवभूमि श्रेष्ठ भूमि हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर के हो, बद्रीनाथ कॉरिडोर को लेकर के हो, या चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास जो काफी फोकस है वो उत्तराखंड की धरती को लेकर के रहा है, चाहे यहाँ चारधाम यात्रा को लेकर के हो या ऑल वेदर रोड को लेकर के हो, लगातार उत्तराखंड में निर्माण कार्य जारी। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगे हुए हैं, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ साथ बैठक भी ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जायजा भी ले रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कभी सुबह सैर पे निकल जाते हैं और लोगों से पूछने लगते हैं कि किस तरीके की हमारी सरकार चल रही है, कौन सी खामियां हैं, अगर कोई विकास के कार्यों की चीजें हैं तो आप मुझे बताइए। तो इस तरीके की लगातार चीजें कर रहे हैं। अगर बात करें बैठकों को लेकर के, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के ऊपर बड़े सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो विकास की योजनाएं हैं जो धरातल पे अभी तक उतर नहीं पाई है, कुछ ऐसी योजनाएं जो लोगों तक, गांव तक नहीं पहुंच पाई है, उनको गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें ड्रीम विजन को लेकर के, तो जिस तरीके से 2025 को लेकर के
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की अगर बात करी अगर कही जाए उसको लेकर के भी बोला है। बिल्कुल, कई सारे ऐसे अभियान हैं जो 2025 को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाए जा रहे हैं और उन्हीं अभियानों की समीक्षा के लिए और 2025 में श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए ये बैठक होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अनुज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। चंपावत के DM बनाए गए हैं IAS नवनीत पांडे। 52 PCS का तबादला हुआ है। ADM स्तर के 5 PCS ऑफिसर्स का तबादला हुआ। 47 SDM स्तर के PCS अफसरों का भी तबादला हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चली है। 47 SDM स्तर के PCS अफसरों का तबादला हुआ है। उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।